कुछ लोग कम बोलते हैं मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह देती है। उनके चेहरे पर सुकून होता है लेकिन उनकी आंखों में कहानियां बसती होती है। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैंने सीख लिया है लफ्जों को दिल के अंदर ही रहने देना। हर बात हर किसी को बतानी जरूरी नहीं होती, हर दर्द को आवाज देना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे गहरा इज़्र होती है। लोग समझते हैं कि जो चुप है वो कमजोर है, मगर असल में चुप रहना सबसे मुश्किल काम होता है। सुनना मतलब अपने जज्बात को संभल है, अपने गुस्से को रोकना, अपनी तकलीफ को अंदर समेटना। मुझे याद है एक दफा मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, दिल भर चुका था, लफ्ज़ होठों तक आ गए थे, मगर मैंने उन्हें वापस निगल लिया। इसलिए नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि इसलिए कि मुझे खुद पर कंट्रोल था। वक्त ने मुझे सिखाया कि हर बेहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। खामोशी एक दीवार नहीं, एक ढाल होती है। जब दुनिया के तीर लफ्जों की शक्ल में आते हैं तो खामोशी इंसान को बचाती है। मैंने देखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं वो अक्सर सबसे गहरा सोचते हैं, और जो सबसे ज्यादा सोचते हैं वो अक्सर कम बोलते हैं। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। इसने मुझे सिखाया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इल्जाम का सफाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी वक्त खुद साबित करता है कि सच क्या था। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तो मेरी खामोशी मेरे साथ बैठी है, वो मुझसे पूछती है तुम ठीक हो? और मैं धीरे से कहता हूँ अब हो जाऊंगा। खामोशी मुझे तोड़ती नहीं, वो मुझे छोड़ती है। वो मुझे मेरे अंदर के शोर से मिलवती है और फिर उस शोर को धीरे धीरे सुकून में बादल देती है। जिंदगी हर वक्त आवाज नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ एक लम्हा होती है। जहाँ इंसान अपनी सांसों की आवाज सुनता है और वही लम्हा सबसे सच्चा होता है। मैंने खामोशी को दुश्मन समझा था, मगर आज वो मेरी दोस्त है। वो मुझे गिरने नहीं देती, वो मुझे भटकने नहीं देती। जब मैं बोलता नहीं तब मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ, जब मैं रुकता हूँ तब मैं सबसे ज्यादा आगे बढ़ता हूँ। लोग शोर में जीते हैं मगर मैं सुकून में जीना चाहता हूँ।
और सुकून सिर्फ खामोशी के पास होता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर बात समझाई नहीं जाती, कुछ चीजें महसूस की जाती हैं। मेरी खामोशी मेरी कहानी है। और जो इंसान खामोशी को समझ ले, वो मुझे समझ लेगा ही।